पहली हमारी मांग है, जब वर्षों से यूपीए सरकार के समय से मनरेगा कानून चल रहा है, बना दिया गया है। यहाँ गिरिराज सिंह का फोटो लगाया जाता है इस जगह पे, तो हड़ताली चौक पर गिरिराज सिंह या कोई भी प्रचार का जो तंत्र है उसका इस्तेमाल हड़ताली चौक पर नहीं होना चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम और लाखों पेड़ अडानी के नाम, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोगों को कान खोलकर सुन लीजिए और पर्वत अरावली को हम लोग टूटने नहीं देंगे, नहीं देंगे। मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाकपा माले का जिला समा हरणाले पर जोरदार धरना प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। बेगूसराय में सोमवार को भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के आह्वान पर कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय कमलेश्वरी भवन से विशाल जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए जिला समा हरणाले पहुंचे, जहां उन्होंने जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध जताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। भाकपा माले के द्वारा आज बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर के आज समाहरणालय के पास धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इस धरना प्रदर्शन में इन लोगों के द्वारा किन किन मांगों को लेकर के
क्या क्या मुद्दा है, उन मुद्दों को लेकर के आज ये लोग धरना प्रदर्शन पर आए हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं, किन किन मांगों को लेकर के आज आप लोग जो है यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारी पार्टी भाकपा माले ने धरना प्रदर्शन यहाँ कर रही है। सबसे पहले हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन ने इस हड़ताली चौक को धरना प्रदर्शन के लिए मुहैया किया है। एक तो जगह बहुत कम है, 500 लोग भी अगर आ जाएं तो यहाँ जो है सो लोग आटेंगे नहीं। इसका जगह बढ़ाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकें, बैठ सकें, आराम से अपना कार्यक्रम कर सकें। दूसरी बात है कि धरना स्थल की कोई सुरक्षा नहीं है। जिला प्रशासन बगल में बैठा हुआ है, मोटरसाइकिल लगा रहता है, साइकिल लगा रहता है, एक स्टैंड की तरह इस जगह को बना दिया गया है। और जबकि हमने पूर्व में सूचना दे दिया एसडीओ को कि हम लोग धरना प्रदर्शन की अमुक तारीख को आ रहे हैं, तो आप अपने प्रशासन के माध्यम से, अपने वॉलंटियर के माध्यम से आप हमारे प्रदर्शन से पहले आकर इस जगह को खाली कराते। ये प्रदर्शन के लिए जगह है। दूसरी बात है कि यहाँ ये प्रचार स्थल बना दिया गया है। यहाँ गिरिराज सिंह का फ़ोटो लगाया जाता है इस जगह पे, तो हड़ताली चौक पर गिरिराज सिंह या कोई भी प्रचार का जो तंत्र है उसका इस्तेमाल हड़ताली चौक पर नहीं होना चाहिए। ये हम जिला प्रशासन से आज अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग करते हैं। आज जो हम लोग यहाँ आए हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से उन्नाव में जिस बेटी के साथ बलात्कार किया गया, बलात्कार करने वाले भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर थे और कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दे दिया, जो काफ़ी निंदनीय है। बेल उनको नहीं मिलना चाहिए। एक रेपिस्ट को बेल देना और बेल देने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो ये जो भाजपाई लोग हैं उनको माला पहनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इससे रेपिस्ट का मनोबल बढ़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमारा ये मांग है कि कुलदीप सिंह सेंगर का बेल जमानत जो है रद्द किया जाए और उनको आजीवन कारावास की जो सज़ा सुनाई गई थी उसको बरकरार रखा जाए। दूसरी बात है कि आप देख रहे हैं जब से ये नई सरकार बनी है एनडीए की बिहार के अंदर और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनाए गए हैं, तब से बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। वह बुलडोज़र किसके ऊपर चलाया जा रहा है? वह बुलडोज़र गरीबों के ऊपर चलाया जा रहा है। मांझी उनके साथ हैं, चिराग पासवान उनके साथ हैं और उसके बाद पासवान के मोहल्ले में बुलडोज़र चल रहा है, मुसहर के मोहल्ले में बुलडोज़र चल रहा है। जो निहायत ही गरीब है, जिनके पास कोई उपाय नहीं है, वैसे लोगों के झोपड़ी को उजाड़ा जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ रूप से ऐलान किया है, आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी को भी उजाड़ने से पहले बसाने का प्रबंध किया जाए। और खुद नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल ने 2016 में ये निर्णय लिया था उसके कैबिनेट ने कि अब हम किसी को भी नहीं उजाड़ेंगे। अगर किसी दुकानदार को हम उजाड़ते हैं, किसी झोपड़ी वाले को हम उजाड़ते हैं, तो उजाड़ने से पहले उसको बसेरा देंगे, उसका इंतजाम करेंगे, उसके बाद हम जाके उसको उजाड़ेंगे। तो खुद जो नीतीश कुमार का कैबिनेट का फैसला है, उस फैसले की भी अवहेलना आज की तारीख में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश की भी अवहेलना आज की तारीख में हो रही है। और ये सम्राट चौधरी जो खुद रंगदार रहे हैं, इनका बैक हिस्ट्री रहा है, इनके खिलाफ केस हुआ है, दर्ज हुआ है, और वह सम्राट चौधरी आज बुलडोज़र गरीबों के सीने पर चढ़ा रहे हैं। आप जाके देखिए झोपड़पट्टी में किस तरह से लोग वहाँ रह रहे हैं चादर टांग के। इस कड़ाके की ठंड में हम लोग घर में रजाई के अंदर रहते हैं, फिर भी हड्डी सिकुड़ जाता है, नस सिकुड़ जाता है। उन गरीबों का क्या हाल है, वह कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? ऐसी सरकार होती है? सरकार का मतलब होता है लोक कल्याणकारी, लोगों की सुरक्षा की गारंटी करना, लोगों के अधिकार की गारंटी करना, उनके रोजी रोटी का गारंटी करना। और आप बुलडोज़र चला रहे हैं। इस बुलडोज़र को चलाने में जो अरबों खरबों रुपया बिहार का बर्बाद हुआ है, उसका कौन देनदार होगा? हम सम्राट चौधरी से कहना चाहते हैं कि आप बुलडोज़र राज बंद कीजिए, नहीं तो बेगूसराय बिहार की जनता है आपको नहीं छोड़ेगी। ये सवाल है, इस पर हम लोग आए हैं। आप देखिए पूरे देश के अंदर मोदी जी का जो तांडव चल रहा है,
भाजपा का जो नंगा नाच चल रहा है उससे हम सारे लोग वाकिफ़ हैं। किस तरह से जंगलों को काटा जा रहा है, आदिवासियों को तबाह किया जा रहा है, पहाड़ को ढहा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अडानी और अंबानी को ज़मीन मुहैया हो सके, उनका व्यापार चल सके। इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसी सवाल पर आंदोलन है। अगर हम लोगों की बातों को नहीं सुना गया तो हम इससे भी बड़े आंदोलन को बाध होंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी, सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी। क्या नाम हुआ? राजेश श्रीवास्तव, नगर सचिव, भाकपा माले, बेगूसराय। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, दिन दहाड़े बलात्कार, हत्या और अन्य गंभीर अपराध हो रहे हैं, लेकिन सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। उन्नाव और अंकिता भंडारी जैसे मामलों का जिक्र करते हुए नेताओं ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा अब सरकार की प्राथमिकता नहीं रह गई है। भाकपा माले नेताओं ने कहा कि देश में लोकतंत्र, संविधान और कानून के राज को कमजोर किया जा रहा है। मनरेगा जैसे गरीबों की जीवन रेखा योजना को जी राम जी कानून जैसे प्रावधानों के जरिए खत्म करने की साजिश हो रही है, जिससे करोड़ों ग्रामीण मजदूरों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। किस कारण अभी आप लोगों के द्वारा यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का विरोध किया जा रहा है और लगातार उनके खिलाफ जो है मुर्दाबाद का नारा लगाया गया? देखिए, विभिन्न मांगों को लेकर हम लोग का आज ये धरना प्रदर्शन है। हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि आप जो रेपिस्टों को बेल दिलवा रहे हैं, उन्नाव की बेटी को न्याय कब मिलेगा? कुलदीप सिंह सेंगर नाम करके जो भाजपा का पूर्व विधायक है, आज उसको कोर्ट ने बेल दे दिया है। क्या अब हमारे देश में एक न्याय मांगने वाली रेप पीड़िता है, उन बेटी को न्याय नहीं मिलेगा क्या? जो रेपिस्ट हैं वो भाजपा में, अभी देखिए भाजपा उसको फूल माला के साथ उसको जेल से बजाते निकाल के सम्मान दे रही है। ये रेपिस्टों की पार्टी है, समझ लीजिए। और आज अरावली पर्वत को जो ये देश के सरकार ने सीधे तोड़ने का जो काम बोला गया है कि इसको तो जो 100 मीटर, तकरीबन 100 मीटर से नीचे बोला गया है कि 100 मीटर 200 मीटर के नीचे जो भी पहाड़ है उनको तोड़ दिया जाए। हम ये पूछना चाहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम और लाखों पेड़ अडानी के नाम, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोगों को कान खोलकर सुन लीजिए और पर्वत अरावली को हम लोग टूटने नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये कान खोलकर मोदी जी आप सुन लीजिए, समझ गए ना। और आज गांधी जी के नाम से जो मनरेगा चल रहा था, तो गांधी जी के ये लोग तो वंशज हैं नहीं, गांधी को मानने वाले नहीं हैं। ये लोग तो माफी वीर सावरकर को मानते हैं, समझ रहे ना। इसीलिए पेट में दर्द हो रहा था तो गांधी जी का नाम मिटाकर ये लोग जी राम जी के नाम से अभी लाए हैं मनरेगा का नाम। अरे नया कुछ काम कीजिए ना महाराज। देश में बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, महंगाई इतना बढ़ गया है, नया कोई योजना लाइए। वही योजना को आप घुमा फिरा के लाए हैं। ये देश का छात्र नौजवान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू फरनाजुआ और हम छात्र संगठन आइसा के जिलाध्यक्ष हैं। वक्ताओं ने अरावली पर्वत सहित देश भर में हो रहे बेलगाम खनन को पर्यावरण के खिलाफ अपराध बताया। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन और पहाड़ को कोऑपरेटिव मुनाफे के लिए लूटा जा रहा है, जबकि सरकार पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी छोड़कर पूंजीपतियों के हितों की चौकीदार बनी हुई है। धरना में बुलडोजर कार्रवाई को संविधान और कानून पर हमला बताया गया। नेताओं ने कहा कि गरीब, भूमिहीन और फुटपाती दुकानदारों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ना अमानवीय है। प्रदर्शन के दौरान भाकपा माले के प्रतिनिधिमंडल ने जिला अधिकारी को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिससे मनरेगा की पूर्ण बहाली, खनन पर रोक, बलात्कार व हत्या के दोषियों को सख्त सजा, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, भूमिहीनों को वास भूमि पर्चाधारियों को दखल और बढ़ते अपराध पर प्रभावी नियंत्रण की मांग शामिल है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बेगूसराय कलेक्ट्रेट पर भाकपा माले द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन के माध्यम से पहली हमारी मांग है, जब वर्षों से यूपीए सरकार के समय से मनरेगा कानून चल रहा है। ये मोदी और शाह सरकार जो है मनरेगा से महात्मा गांधी को नाम मिटा दिया, नाम ही नहीं मिटा दिया, बल्कि 12 करोड़ लोग जॉब कार्डधारी मनरेगा मजदूर जो थे उसका रोजी रोटी को ये समाप्त किया। इस लेकर के नया जो कानून बना है जी राम जी, इस कानून को हम रद्द करने की मांग करते हैं। पुनः मनरेगा कानून बहाल हो
और 12 करोड़ मनरेगा मजदूर को काम दिया जाए साल में, और उसका मजदूरी 600 रुपये। दूसरा मांग है, आज आप देख रहे हैं किस कदर जो है उन्नाव के रेप पीड़िता के साथ ये मोदी और शाह सरकार के इशारे पर दिल्ली हाईकोर्ट में इधर देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर जो बीजेपी का विधायक है उसका सजा माफ कर दिया, जेल से बाहर आ गया। हम मांग करते हैं सजा बरकरार रहे और जेल में बंद किया जाए। अंकिता भंडारी आप देख रहे हैं, पूरे उत्तराखंड आज आंदोलन में है और उसका मांग है जो अंकिता भंडारी कांड में दुष्यंत कुमार गौतम जो भाजपा के चुनाव प्रभारी है वो खुद रेपिस्ट है, उसको गिरफ्तार किया जाए और जेल में बंद किया जाए। आज आप बड़े स्तर पर बीजेपी का बिहार में सरकार बनते ही आज सम्राट चौधरी के इशारे पर आज जो है गरीबों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। ये गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाने का मतलब है बुलडोजर राज काम करना चाहता है भाजपा। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा भाकपा मान। हम मांग करते हैं जब बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए उजाड़ने की कार्रवाई बंद किया जाए, बुलडोजर कार्रवाई बंद। अगर इसके बावजूद भी आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आप क्या करेंगे? हम और जनता को उजाड़ने के लिए पहुंचेगा, वो खदेरा करेगा और बुलडोजर समेत एनडीए का सरकार बहुमत रहते हुए बिहार में समाप्त कर देगा। जनता ही ने चुना है, जनता में दम है, समाप्त कर देगा। और आज हमारी मांग है कि तमाम गरीबों को 55 डिसमिल जमीन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुहैया किया। और आश्चर्यचकित की बात है कि पीरनगर, गम्हरिया, नावकोठी प्रखंड में आज भी दर्जनों पर्चाधारी बेदखल हैं। हम जमीन पर दखल दिलाने की मांग करते हैं। तमाम सरकारी जमीन जब्त करके एक एक एकड़ जोतने के लिए और 55 डिसमिल बसने के लिए हम मांग करते हैं। और आज आश्चर्य की बात है, लालू का जंगल राज ये याद करते थे, लेकिन आज क्या है, आज बेगूसराय के दिसंबर माह में 5 लोगों का अपहरण हुआ। आप लोग मीडिया कर्मी हैं, जानते हैं, अपहरण करके हत्या कर। ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है? हम पूछना चाहते हैं एनडीए सरकार से, उन तमाम घटनाओं में आरोपितों को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और आज मोदी शाह जो है देश के पर्यावरण के साथ खेल खेल रहा है। अरावली पहाड़ियाँ को लेकर के आज लोग सड़क पर हैं। हम अरावली पहाड़ियाँ समेत जल जंगल जमीन पहाड़ को हम संरक्षित करने की मांग करते हैं ताकि देश में पर्यावरण सुरक्षित रहे। आज दिल्ली के लोग सांस नहीं ले रहे हैं, इतना पर्यावरण दूषित हो गया। और बेगूसराय में भी HIV का पेशेंट, कैंसर का पेशेंट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये सरकार कोई ठोस उपाय नहीं कर रहा। इस लेकर के हम इस धरना के माध्यम से इन तमाम मांगों पर हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं, राज्य सरकार से अविलंब सुनवाई हो और तत्काल बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, नहीं तो और आंदोलन मनरेगा के सवाल को लेकर के हम तेज करेंगे। दिवाकर प्रसाद, जिला सचिव भाकपा माले, राज्य स्थायी समिति बिहार। तो आपने साफ तौर पर से सुना कि प्रदर्शनकारियों का यह कहना हुआ कि बिहार में जो सम्राट चौधरी का जो बुलडोजर अभियान जो चलाया जा रहा है, इसमें अमीरों का घर छोड़ करके सिर्फ गरीबों के घर पे ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। और भाजपा के एक पूर्व विधायक थे जिनके द्वारा एक लड़की का रेप किया गया और कोर्ट के द्वारा जो है उस रेपिस्ट को बेल दे दिया गया। इसी को लेकर के आज हम लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि वह जो भाजपा के जो रेपिस्ट है उनको अविलंब जो है वह बेल तोड़ दिया जाए और उनको अविलंब जो है वह गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा सुनाया जाए। बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर।
तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।